नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, राम मंदिर के नाम पर अस्पताल की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं, क्योंकि अब 100 करोड़ की लागत से दिल्ली में हज हाउस बनाने का केजरीवाल ने ऐलान किया है। जी हां, जिसको लेकर 360 खाप पंचायतों ने दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध जताया है, तो वहीं हजारों की तादाद में विरोध कर रहे लोगों ने किसी भी हालत में हज हाउस नहीं बनने देने का ऐलान किया है। तो इसके अलावा दिल्ली बीजेपी ने भी हज हाउस के नाम पर केजरीवाल सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। जी हां, एक बार फिर से राम मंदिर पर बयानबाजी करने वाले हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल की हकीकत सामने आई है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाते हुए वहां पर अस्पताल और स्कूल खोलने की नसीहत देते दिखाई पड़ रहे थे, अब उसी अरविंद केजरीवाल का सिर्फ एक समुदाय के लिए प्रेम एक बार फिर से सामने आया है। दरअसल दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने द्वारका सेक्टर 22 में हज हाउस निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का काम किया है। जी हां, जिसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से नाराज दिल्ली वासी विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरने और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी हां, और यही नहीं, आपको दरअसल याद दिलाते चले, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिसकी सरकार ने जो नमाज पढ़ने वाले इमाम को हर महीने सैलरी देने का ऐलान किया था। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में मौजूद पुजारियों के लिए कोई फैसला, कोई सुविधा इस तरह की नहीं की गई थी, और ऐसा पक्षपात बार बार अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई पड़े हैं। और यही नहीं, जिस तरीके से दिल्ली में झुग्गी बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, ऐसे एक के बाद एक रवैयों के बाद अब अरविंद केजरीवाल पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या जताना चाहते हैं। क्या वो अब दिल्ली को भी पाकिस्तान बनाने की आड़ में लगातार एक के बाद एक ये बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसको लेकर अब जमकर दिल्ली वासी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और जो अब करोड़ों की लागत में हज हाउस बनाने का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसको लेकर जमकर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेने का काम कर रहे हैं। जी हां, अब लोगों का गुस्सा अरविंद केजरीवाल पर फूट पड़ा है। हज हाउस के विरोध में 360 खाप पंचायतों ने भी एक साथ अपनी आवाज को उठाई है, और खाप पंचायतों का साफ तौर पर यह कहना है कि जमीन पर अस्पताल, स्कूल या कॉलेज का निर्माण किया जाए। और लोगों का यह भी साफ तौर पर कहना है कि कोई भी सरकार किसी एक वर्ग विशेष के बारे में कैसे सोच सकती है। सरकार का काम है कि वो लोगों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे हर धर्म और हर जाति और हर पंथ को इसका फायदा मिल सके। लेकिन केजरीवाल की ओर से जिस तरीके से सिर्फ एक ही समुदाय को लेकर काम किए जाते हैं, दिल्ली की जनता में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। जी हां, और इस फैसले के बाद लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी के चक्कर में दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ पागल बनाने का काम किया है। दिल्ली को इस्लामिक बनाने की साजिश हर बार केजरीवाल की ओर से की जाती है। और यही नहीं, नाराज हुए दिल्ली वासियों का यह भी आरोप साफ तौर पर दिल्ली सरकार पर है कि केजरीवाल सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करने वाले हिंदू विरोधी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में कभी हज हाउस बनाने का काम करते हैं, तो कभी अधिकृत जमीनों पर मजार बनाने का काम उनकी ओर से किया जाता है। लेकिन साफ तौर पर प्रदेश की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक दिल्ली की सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेगी, तब तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि 5000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनके खिलाफ जमकर दिल्ली में द्वारका में अलग अलग जगह पर उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को एक कड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर चाहे कितने भी आंदोलन करने पड़ जाए, वो इस हज हाउस को नहीं बनने देंगे, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि 99% हिंदू बाहुल इलाके में हज हाउस बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जिसको लेकर अब बीजेपी ने भी साफ तौर पर दिल्ली सरकार के इस फैसले का विरोध जताया है और लोगों का समर्थन करते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध जताया है। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी साफ तौर पर दिल्ली की सरकार
सरकार को आईना दिखाते हुए बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड से संबंधित कई भूखंड हैं और वहां भी एक हज हाउस बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि शहर में स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों की कमी है। उन्होंने कहा कि द्वारका के सेक्टर 22 में बनने वाला हज हाउस पूरी तरीके से लोगों की इच्छा के खिलाफ है और ये भी साफ तौर पर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली की सरकारों की ओर से इस तरह की साजिश की गई हो। 2007 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर हज हाउस बनाया जाएगा और फरवरी 2008 में शिलान्यास करने की कोशिश की गई थी। तो आप सभी लोगों के संघर्ष के चलते कांग्रेस अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई थी और अब एक बार फिर से वही समय आ चुका है जब केजरीवाल के मंसूबों को नाकामयाब बनाना है। जी हाँ, और इसमें बीजेपी हर वक्त आपके साथ खड़ी। ये कहना था आदेश गुप्ता का। और इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अपने राजनीति का लाभ लेने के लिए अरविंद केजरीवाल मनमानी कर रहे हैं, उनको हम किसी भी सूरत में ये नहीं होने देंगे। जहां हज हाउस बनाने की बात हो रही है वहां मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहते हैं और जो रहते हैं उनकी भी चाहत है कि यहाँ पर हज हाउस ना बनकर बल्कि स्कूल और कॉलेजों का और साथ ही साथ अस्पतालों का निर्माण यहाँ पर किया जाए। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसे में अब हज हाउस बनाने का आखिर क्या मतलब है। खुद को दिल्ली का मालिक मानकर बैठने वाले केजरीवाल को समझना चाहिए कि दिल्ली के असली मालिक गांव देहात में रहने वाले मध्यम और मजदूर वर्गीय लोग हैं, ना कि अरविंद केजरीवाल हैं। जी हां, और इसको लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना का भी साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करने का काम किया है, इस पूरे मामले को लेकर हम सड़क से संसद तक जाएंगे और इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को लेकर और सिर्फ तुष्टीकरण कर अरविंद केजरीवाल राजनीति करते हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। वहीं इसके अलावा बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह की भी प्रतिक्रिया इसमें सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में केजरीवाल हज हाउस बनवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वोट जनता से विकास के लिए मांगती है, लेकिन विकास के नाम पर केजरीवाल हज हाउस दिल्ली की जनता को देने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें कि हज हाउस कमेटी के मेंबर अब्दुल वाजिद खान की इस पर सफाई भी साफ तौर पर सामने आई है और वो सफाई देते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं कि हज हाउस एक बिल्डिंग है, वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाएंगी और इसके लिए भी बीजेपी पर तमाम झूठे आरोप लगाते हुए ये साफ तौर पर कमेटी मेंबर का कहना है कि ये काम बीजेपी का है और बीजेपी तुष्टीकरण करती है और इसीलिए अब हज हाउस के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हालांकि किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से 5000 से ज्यादा की संख्या में लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में एक विशेष समुदाय के लिए काम करते हर वक्त नजर आते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार तमाम रिपोर्ट्स और दिल्ली के हाल हम ये देख चुके हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर और किसान आंदोलन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने भड़काने का काम किया है। और अब जिस तरीके से विकास की बात अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करते हैं और अभी हाल ही में जब राम मंदिर के निर्माण को लेकर ट्रस्ट के ऊपर उन्होंने सवाल, ट्रस्ट के पैसे को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल की ओर से यह बयान साफ तौर पर जारी किया गया था कि राम मंदिर बनाने की बजाय अगर पीएम नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में अस्पताल और स्कूल बनाते तो वाकई उत्तर प्रदेश आगे विकास की ओर अग्रसर होता। लेकिन जिस तरीके से अब दिल्ली की जनता के साथ बड़ा विश्वासघात करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ऐसे में सवाल अब अरविंद केजरीवाल पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब आप दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हैं, किसी ऐसे बहुल हिंदू जगह पर जहां पर मुसलमान के नाम का कोई तबका वहां पर नहीं रहता है, ऐसी जगह में आखिर क्यों आप करोड़ों की संपत्ति बनाकर सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम करें। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल हालांकि खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल दिल्ली सरकार ने शहर के
32 क्षेत्रों में से 20 के लिए शराब लाइसेंस की नीलामी ने अब तक 5,300 करोड़ की ज्यादा कमाई कर ली है और अभी इसका लक्ष्य बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का रखा गया है। और इसी को लेकर अब लोग लगातार दिल्ली सरकार पर तंज कसते दिखाई पड़ रहे हैं कि जो वसूली दिल्ली सरकार लगातार लोगों से कर रही है, क्या इस पैसों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के विकास के लिए किया जा रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में एक ही समुदाय के लोग रहते हैं? तो लगातार दिल्ली सरकार के लोग इसका पैसा दिल्ली में विकास करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ विशेष कामों में लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपको बता दे, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार राम मंदिर से लेकर तमाम अन्य मुद्दों के मामले में बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब उनके ओर से लगातार इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो वाकई उनके भी एक हिंदू होने पर सवाल खड़ा होता है, जिसको लेकर लगातार अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।